हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल है? तो लो का पेपर हो गया तुम लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों का लो का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। अगर किसी बच्चे का थोड़ा सा कम अच्छा गया हो या थोड़ा सा बुरा भी गया हो, कोई बात नहीं। अब उस पेपर के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। पेपर मुश्किल आया, पेपर आसान आया, पेपर अच्छा गया, पेपर बुरा गया, जो हुआ भूल जाओ। अब जो हुआ भूल जाओ, लो को बिल्कुल भूल जाओ। लो के बारे में अब बिल्कुल भी मत सोचो। जो कराए वो हो गया। अब हमें किस पे फोकस करना है? अगले पेपर पे फोकस करना है। अब हमारा अगला जो पेपर है 6 तारीख को, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन हमें शुरू करनी है। उसकी प्रिपरेशन हमें शुरू करनी है और मैं उसी में तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ 1.5 डेज स्ट्रैटेजी। 1.5 डेज स्ट्रैटेजी कि अब जो तुम्हारे पास 1.5 दिन है, अब जो तुम्हारे पास 1.5 दिन है, उस 1.5 दिन में तुम कैसे कोस्टिंग की प्रैक्टिस करोगे, कैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करने वाले हो। तो वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम्हें 1.5 दिन में अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कोस्ट को लेके। सर क्यों जरूरी है 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी? क्यों जरूरी है 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी? हमने तो पढ़ लिया ना, इतने महीनों से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो अब 1.5 दिन में अलग से स्ट्रैटेजी बना के क्या हो जाएगा? अगर तुम थोड़ा सा भी क्रिकेट को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा क्रिकेट में T20 मैच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर सेकंड लास्ट ओवर माना जाता है, मतलब लास्ट से जस्ट एक पहले वाला ओवर। ऐसे ही हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? जस्ट लास्ट में पेपर से 1-1.5 दिन पहले का दिन, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे टीम के कैप्टन, टीम के प्लेयर्स सेकंड लास्ट ओवर के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम भी यहाँ पे 1.5 दिन के लिए स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। क्योंकि हमें जितना हमने पहले पढ़ा, अब तुम क्या करके आ रहे हो? तुम अकाउंट्स का पेपर दे के आ रहे हो और लो का पेपर दे के आ रहे हो। तुमने कोर्स को इतने दिन से नहीं देखा होगा। तो हमें क्या करना है इस 1.5 दिन के अंदर? हमें अपना कोस्टिंग चैप्टर, पूरा कोस्टिंग सब्जेक्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा सब्जेक्ट सारा का सारा रिवाइज करना है। A to Z थोरोली रिवाइज करना है, शुरू से लेके आखिरी तक। मैक्सिमम बच्चों का ना मेरे पास मैसेज आता है कि सर 1.5 दिन में ना पूरा टॉपिक रिवाइज ही नहीं हो पाया, पूरा सिलेबस रिवाइज ही नहीं हो पाया, कोई ऐसी टिप्स बता दो जिससे हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर सके। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाई है 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी। अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1.5 दिन में कॉन्सेप्ट क्लियर, 1.5 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिविजन हो जाएगी। बहुत अच्छे से सिलेबस रिवीजन हो जाएगी और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा। डेफिनेटली मैंने हर चीज़ को ध्यान में रखा है, मैंने कोई ओवर भी नहीं बनाया है और मैंने कोई कमियां भी नहीं छोड़ी है। मैंने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर तुमने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स, ठीक है ना। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि जब तुम लोग अपनी रिवीजन करते हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में ABC एनालिसिस की जो वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने तुम्हें बोला था जब तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, तो क्वेश्चन को A मार्क कर लिया करो, B मार्क कर लिया करो और C मार्क कर लिया करो। तो अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो अब जो हम 1.5 दिन में रिवीजन करने वाले हैं ना, उसमें हमें ये बहुत काम आने वाला है। 1.5 दिन में जो A वाले मार्क किए हुए हैं उनको तुम क्या लिखना, हैंड रिटन प्रैक्टिस करना। उनकी क्या करना, हैंड रिटन प्रैक्टिस। और जो B मार्क वाले हैं उनकी हैंड रिटन मत करना, उनकी ओरल प्रैक्टिस करना। उनकी क्या करना, ओरल प्रैक्टिस करना। और जो C मार्क वाले हैं उनको तुम क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तभी तुम्हारा 1.5 दिन में पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कैसे करना है 1.5 दिन में। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑब्वियसली अभी परसों ही तुम्हारा पेपर है अगला, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थोड़ा सा टाइम लेके तुम्हें बस फटाफट से इंपॉर्टेंट बातें बता के चला जाऊँगा। क्या सर ये नोट करूँ? नहीं, ये नोट मत करना। ये पूरी PDF तुम्हारे लिए अवेलेबल कर दी जाएगी टेलीग्राम के चैनल में, और टेलीग्राम के चैनल का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दिया गया है। तो इसीलिए इसको नोट करने के लिए टाइम वेस्ट मत करना, जस्ट रिलैक्स करो और कानों में ईयरफोन्स लगा के आंखें बंद करके सुनते जाओ। आंखें बंद करके बस मेरी बातें सुनते जाओ कि मैं जो बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना है। तुम्हारा रिलैक्स भी हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, प्लान भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए नोट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो क्या कहते हैं, पहले तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो ये सब्जेक्ट है, यू कैन स्कोर वेरी हाई इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट इफ़ यू हैव डन इट प्रॉपरली। अगर तुमने अच्छे से किया है तो तुम इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट जरूर है, तो पेपर के लेंदी आने की उम्मीद हो सकती है। पेपर अभी तुम्हारा अकाउंट्स का भी लेंदी आ चुका है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उससे थोड़ा सा कम ही लेंदी होगा, बट ये सब्जेक्ट भी हमारा क्या माना जाता है, लेंदी सब्जेक्ट्स में काउंट होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट को अच्छे से और स्पीडली सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं।
कैसे हम क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। एक अच्छी टिप देता हूँ पेपर के लिए, अगर तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो पेपर में बैठ के, क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे हो ना, अगर तुम कहीं अटक गए तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, जगह छोड़ना, अगले क्वेश्चन पे चले जाना, अगला क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर उससे अगला करो। अगर एंड में टाइम बचा तो वापस आना उस क्वेश्चन पे और उसको कंप्लीट करना, क्योंकि वरना क्या होगा, तुम उसमें अटक गए और तुमने उस पर टाइम देना शुरू कर दिया, जो तुम्हें आता था ना वो रह जाएगा। इसीलिए क्या करना, शुरू में जहां अटक गए उसको छोड़ के आगे बढ़ना, एंड में जब हमारे पास टाइम बचेगा हम उसके ऊपर वापस आएंगे, ठीक है ना। और मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज 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 पे मोर एंड मोर अटेंशन टू कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी रखना, क्योंकि आईसीआई जो क्वेश्चंस पूछ रहा है ना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछ रहा है। अगर तुमने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छे से नहीं ली होगी तो तुम कहीं ना कहीं फंस सकते हो। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स पे अपना अच्छा फोकस बनाओ, कॉन्सेप्ट्स पे अच्छा फोकस बनाओगे तभी तुम क्या कर पाओगे, वहां पे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये थोड़े से टिप्स थी मेरी 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी बनाने से पहले। स्कोर करना अच्छा लेंदी होगा तो उस हिसाब से स्पीड अपनी मेंटेन करके रखना, कहीं पे अटक गए तो उसमें अपने दिमाग को वहीं पे रोक मत देना, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। फिर एंड में टाइम बचेगा तो उस पर आ जाना वापस, और जो भी करना है फिर उसमें वापस से सोल्व कर लेना, और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, लो एग्जाम के डे वाले दिन, मतलब अभी की बात कर रहा हूँ। अभी तुम पेपर से आ गए हो, मैं मान रहा हूँ कि सब लोग 6 बजे तक पेपर से घर पहुँच जाएंगे। 6 बजे तक पेपर से घर पहुँचे, थोड़ा सा कुछ खाया, चाय वाय पी, 6:30 बजे कोस्ट पढ़ना बैठ जाओ। कौन सा टॉपिक उठाओ, मटेरियल कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हर पेपर में आता ही आता है। 1.5 घंटा तुम्हारा कवर करेगा, 1.5 घंटा तुम्हारा कवर करेगा, और ये क्वेश्चन ये टॉपिक तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ज़्यादा फोकस करना स्टॉक लेवल्स और ईओक्यू के ऊपर, ज़्यादातर क्वेश्चंस उसमें से ही पूछे जाते हैं, बट कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक को रिवाइज करना, हर एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन को हाथ से करना, बाकी क्वेश्चन ऊपर से देख लेना, क्योंकि हमें बस मेन फॉर्मेट रिवाइज करना है। एक क्वेश्चन हाथ से जरूर करना ताकि हमें फॉर्मेट और फॉर्मूले रिवाइज हो जाए, बाकी क्वेश्चंस को तुम कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर लोगे तो चलेगा, ठीक है ना। फिर उसी के बाद जस्ट उसी के बाद क्या उठाना, एम्प्लॉय कॉस्ट उठाना। 6:30 से 8 बजे तक तुमने दिया मटेरियल कॉस्टिंग को, फिर 1 घंटा बढ़िया से खाना वाना खाओ, अच्छे से थोड़ी सी वॉक करो, नैप लेना है तो 10-15 मिनट का नैप ले लो। फिर उसके बाद 9 बजे क्या उठाओ, अपना एम्प्लॉय कॉस्ट उठाओ, 9 से लेके 10:30 बजे तक, 1.5 घंटा फिर इसको वापस से दो, 9 से लेके 10:30 बजे तक 1.5 घंटा दो। 10:30 बजे के बाद 11 बजे आधा घंटा फिर से ब्रेक लो, और 11 बजे क्या उठा लो, बजटरी कंट्रोल उठा लो। ज़्यादा टाइम नहीं लेता बजटरी कंट्रोल, सिर्फ 1.25 घंटा लेता है, 11 से 12:15 बजे तक तुम अपना बजटरी कंट्रोल आराम से खत्म कर दोगे। इसमें भी ज़्यादातर तुम्हें क्या करना है, फ्लेक्सिबल बजट को यूज़ करना है, इसमें ज़्यादातर फ्लेक्सिबल बजट के फॉर्मेट्स देखने हैं, बाकी हर एक के फॉर्मेट्स के एक एक क्वेश्चन को हाथ से करके देख लेना, ठीक है ना। पेपर करके आए होंगे, थके हुए होंगे, तो ज़्यादा लंबा लेट तक जागने की जरूरत नहीं है। 12:15 बजे तक अपना चैप्टर खत्म करके बढ़िया से रिलैक्स हो जाओ। सोचो कि तुमने 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं आज ही, बहुत अच्छा कोर्स कवरेज हो गया है, तो बस रिलैक्स करके बढ़िया से सो जाओ, आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 12:30 तक तुम सो गए, 6 घंटे की नींद लो, 6:30 बजे उठो, 6 घंटे की नींद लो, 6:30 बजे उठो, अलार्म वगैरह लगाओ, मम्मी से बोलो कि 6:30 बजे उठा दें अगले दिन उठते ही 6:30 उठे, थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह किया, जो भी करना है वो सब फ्रेश अप वगैरह हो गए, 7 बजे पढ़ने बैठ गए। सबसे पहले चैप्टर उठाओ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सबसे पहला ही चैप्टर, क्योंकि हमारा माइंड ना उस टाइम पे बहुत फ्रेश होगा। हम सुबह सुबह सो के उठे हैं, बढ़िया से नींद लेके उठे हैं, तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा। तो सबसे हैवी चैप्टर उठा लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को करने में 1.5 घंटा लगेगा। सर 1.5 घंटा तो लगता, ज़्यादा लगता है, 1.5 घंटा ही लगेगा। अगर तुम हर एक फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन हाथ से कर रहे हो और जस्ट फॉर्मूलों को रिवाइज कर रहे हो, तो 1.5 घंटे में तुम्हारा कोई चैप्टर बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर बहुत आराम से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 8:30 के बाद 9 बजे तक बढ़िया से अपना लंच करो, ब्रेकफास्ट करो। 8:30 से लेकर 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट करो, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, कोई ऐसा वो तला फला मत खाने ना, छोले भटूरे वगैरह खाने लग गए हो पेपर वाले दिन, तो वो क्या हो जाएगा, नींद आनी शुरू हो जाएगी, तो वो सब मत खाना, हेल्दी खाना, लाइट खाना, ठीक है ना। तो उसके बाद आधा घंटा ब्रेकफास्ट करके फिर क्या करना, मार्जिनल कॉस्टिंग उठाना। मार्जिनल कॉस्टिंग बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं उसके अंदर, तो वो तुम्हारा अराउंड 2 घंटे ले जाएगा। 9 से 11 सारे के सारे फॉर्मूलोज को अच्छे से रिवाइज करो, सारे के सारे फॉर्मूलेज को रिवाइज करके उसको क्या करो, उसको अच्छे से लिख के करो एक एक क्वेश्चन, और सारे फॉर्मूलेज को फिर रिवाइज करके कैलकुलेटर पे सोल्व करना शुरू कर दो। फिर 11 के बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लो, नैप वैप ले लो 15 मिनट की, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा की मत लेना। उसके बाद क्वेश्चन करो जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 11:15 से लेके 12:30 बजे तक।
सवा घंटे में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 क्वेश्चन अपने हाथ से करना, उसके अंदर एक क्वेश्चन तो वो करना जो जिसमें 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, और जॉब कॉस्टिंग के भी 1 या 2 क्वेश्चन ही अपने हाथ से सोल्व करना। तो 15-15 मिनट जनरली एक एक क्वेश्चन लेगा, तो 15-15 मिनट में 4 क्वेश्चन कर लेना 1 घंटा, और बाकी 15 मिनट बाकी सारी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना। फिर जैसे ही तुम्हारा 12:30 हो गया, बढ़िया सा हेल्दी लंच करो और एक पावर नैप ले लो, कितनी मिनट्स का, 30 मिनट्स का, क्योंकि दोपहर का टाइम है, थोड़ी सी लेजीनेस हो जाती है, तो 1 घंटे का तुम ब्रेक लो अच्छे से, उसमें लंच भी करो, उसमें पावर नैप भी लो। फिर उसके बाद 1:30 बजे अपना वापस से पढ़ना शुरू कर दो, और चैप्टर उठाओ अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन मेथड। ओवरहेड चैप्टर को उठा लो 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक, 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक। इसमें दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, और दूसरा हमारा है जो ओवर एंड अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, ओवर एंड अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। तो ये 2 चैप्टर्स, ये 2 टॉपिक्स हमारे इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर कोर्सशीट 3 बजे ये खत्म करके, कोई ब्रेक नहीं, 3 बजे इसी के साथ साथ कोर्सशीट उठा लो, क्योंकि हमने अभी तो लिया था ब्रेक, तो साथ साथ कंटिन्यू में हो जाएगा। कोर्सशीट भी 1.5 घंटा लेता है कोर्सशीट, और इसी में तुम वो भी कर लेना, चाहे रिकंसिलिएशन भी यहीं पे कंप्लीट कर सकते हो, या फिर उसके अलावा अलग से भी कर सकते हो। तो कोर्सशीट की बात करूं तो कोर्सशीट 1.5 घंटा लेगा, 2 से 3 क्वेश्चन करना, ताकि तुम्हें फॉर्मेट पूरा याद हो जाए। कोर्सशीट का फॉर्मेट पूरा अच्छे से याद करना, और उसी फॉर्मेट के बेस पे अपने क्वेश्चन को सोल्व करना, ताकि तुम्हारा क्या हो, 1.5 घंटे में 3 से 4 क्वेश्चन तुम हाथ से कर लो, और बाकी क्वेश्चन को तुम ऐसे ही ऊपर ऊपर से नजर मार सको, ठीक है ना। 4:30 हुआ, फिर बढ़िया से आधा घंटा चाय वाय पियो, चाय के साथ कुछ खा लो, ब्रेड वगैरह। उसके बाद फिर क्या उठाओ, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग उठा लो, 2 घंटे बड़े आराम से ले जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग 5 बजे से लेकर 7 बजे तक नॉन स्टॉप, सिर्फ किसको करो, प्रोसेस कॉस्टिंग को। और इसके अंदर भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला है, जिसमें वर्क इन प्रोग्रेस गिवन होता है, जिसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं हम, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करना, दूसरा भी करना, बट ज़्यादा फोकस उस पर करना, ठीक है ना। उसके बाद इसी के जस्ट बाद 15 मिनट का ब्रेक लेके जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स उठा लेना, 1.5 घंटे में बड़े आराम से तुम्हारा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स हो जाएगा। फिर यूनिट्स एंड बैच कॉस्टिंग, ज़्यादा टाइम डिवोट मत करना, जस्ट 1 घंटा दे देना, अगर देना है तो 1 घंटा दे देना, या उससे भी थोड़ा कम ही देना, इससे ज़्यादा टाइम इस चैप्टर पे डिवोट मत करना, क्योंकि इस पर ज़्यादा आने के चांसेस नहीं रहते, ठीक है ना। तो 10:15 बजे तक तुम्हें ये सारे टॉपिक्स खत्म करने हैं। तो देखो 3 चैप्टर्स तुमने लो वाले दिन ही खत्म कर दिए थे, उसके बाद 3 और 5 8 चैप्टर तुमने अगले दिन खत्म कर दिए, तो टोटल तुम्हारे 11 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। उसके बाद सोने से पहले क्या करो, एक क्विक रिवीजन दे दो, जो भी तुमने अब तक पढ़ा, मतलब जो भी तुमने 11 के 11 टॉपिक्स पढ़े हैं, उन 11 टॉपिक्स की एक क्विक रिवीजन दे दो। क्विक रिवीजन मतलब बस फटाफट से पेजेस पलटते गए और तुम रिवाइज करते गए। 45 मिनट्स में तुम्हारी सारी की सारी क्विक रिवीजन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस 45 मिनट्स की रिवीजन के बाद बुक्स को कर देना बंद और दिमाग को कर देना शांत, मस्त सो जाना, और सो के फिर उठना सुबह 6 बजे। एग्जाम वाले दिन थोड़ा जल्दी उठना, सुबह 6 बजे उठना, और 6 की भी बल्कि 5:30 तक ही उठना। 5:30 उठ के थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह सब कुछ करके फिर क्या होगा, 6 बजे पढ़ने बैठ जाना। 6 बजे पढ़ने बैठना, कौन कौन से टॉपिक्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 6 से 7, 1 घंटे का ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और सर्विस कॉस्टिंग 7 से 9, 2 घंटे का टॉपिक है, हालांकि 2 घंटे पूरे नहीं लगते, बट फिर भी मैंने 2 घंटे अलॉट कर दिए हैं ताकि तुम क्या कर सको, इसको रिवाइज कर सको। तो 7 से 9 में ये टॉपिक रिवाइज करना, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, 9 बजे तक तुम्हारा सारा कोर्स, पेपर वाले दिन 9 बजे तक तुम्हारा सारा कोर्स रिवाइज हो चुका। पेपर वाले दिन तुम्हारा सारा कोर्स रिवाइज हो चुका, तुम्हारे पास क्या बचा, सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी बची है। क्या बची है, थोड़ी सी थ्योरी। तो 9 बजे के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके अराउंड 9:30 से, मैं कहता हूँ 9:30 से ही अराउंड क्या करना, 9:30 से ही क्या कर देना, अपना रिवीजन करना शुरू कर देना। ऑल फॉर्मूलाज एंड फॉर्मेट्स, जितने भी फॉर्मूले तुमने पढ़े उन सब की एक बार रिवीजन दे देना। जितने भी फॉर्मेट्स तुम्हें बनाने हैं, जैसे कोर्सशीट का फॉर्मेट हो गया, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हुए फॉर्मेट हो गए, ये ऐसे कुछ फॉर्मेट्स, इनको रिवाइज कर लो, फॉर्मूले को रिवाइज कर लो, प्लस इसके साथ साथ क्या करो, थ्योरी भी रिवाइज कर लो। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत क्या कर लो, थ्योरी भी रिवाइज कर लो। थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो देख के चले जाओ, ताकि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन उठ के आ गया तो तुमने सुबह ही रिवाइज किया होगा तो तुम्हें वो क्वेश्चन आता होगा। तो यहाँ पे तुम क्या करो, थ्योरी भी रिवाइज कर लो। 11:45 तक तुम्हारा सारा का सारा कोर्स इंक्लूडिंग 2 बार रिवीजन। 2 बार रिवीजन कहाँ हुई सर, एक बारी तो तुमने अलग अलग करी और एक बारी यहाँ पे सोने से पहले कर ली, तो 2 हो गई, और एक बारी फिर तुम यहाँ पे फिर से कर रहे हो, तो ये हो गई तुम्हारी 2-3 बार रिवीजन 1.5 दिन के अंदर ही। तो 1.5 दिन में ही तुम 2 से 3 बार रिवीजन करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे,
ठीक है ना। तो इस 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपना सारा का सारा रिवाइज कर लेना बहुत जरूरी होती है। 1.5 दिन तुमने पहले दिनों में कितना भी पढ़ा, तुमने पहले के दिनों में कितना भी पढ़ा, अगर तुम अपने इस 1.5 दिन को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पेपर में पास होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसीलिए इस 1.5 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। ये मत सोचना कि मैंने बाकी टाइम इतना पढ़ लिया है तो मैं 1.5 दिन नहीं भी पढ़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इस 1.5 दिन में इस 1.5 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और 1.5 दिन में इतना अच्छे से पढ़ना है कि हमारे सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाए। सारे टॉपिक्स रिवाइज होके हम पेपर में अच्छे से कर पाएं, क्योंकि होता क्या है, जो लेटेस्ट पढ़ा है ना, जो फ्रेश पढ़ा है वो याद रहता है, जो पुराना पढ़ा वो तो भूल गए। अब जो वापस से रिवाइज करोगे ना वो तुम्हें याद रहने वाला है पेपर में। तो ये जो 1.5 दिन में पढ़ते हो यही पेपर में क्या रहने वाला है, याद रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसी के लिए तो इसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अगर तुम्हें अपने हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अगर मोल्ड करनी हो तो तुम अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर कि तुम्हारे सारे के सारे टॉपिक्स क्या हो जाए, बस रिवाइज हो जाए, कोई भी टॉपिक छूटे ना। क्लियर है। तो ये थी हमारी 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी जो हमें फॉलो करनी है। इसमें सारे के सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। बस मेरी बात फिर से ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे क्या रखना, जरा सा ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो ठीक है मुझसे पूछ लेना। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर के लिए 1.5 दिन अब तुम बस अच्छे से लग जाओ कोचिंग में। कोई भी डाउट होगा तो इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन, कोई भी चीज़ पूछनी है, कुछ भी है, तो मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव मेड इट सो फार एंड यू हैव ओनली अ लिटल वे टू गो। इतने महीनों से पढ़ते हुए आ रहे हो, बस 1.5 दिन की बात है। 1.5 दिन की बात है, पढ़ दो, फिर उसके बाद 1.5 दिन और टेक्स्ट के लिए अगर तुम सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो बस 2-3 दिन बचे हैं, और अगर तुम बहुत ग्रुप्स दे रहे हो तो 8-10 दिन बचे हैं। तो ज़्यादा नहीं है, इतने महीनों से पढ़ते हुए आ रहे हो, कुछ दिन की बात है। तो तुमने इतना अच्छा किया है यहाँ तक, तो आगे भी तुम अच्छा ही करोगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।